वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट में अगला जो हेडिंग है आपका क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। क्रिस्टल जालक को हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं और एकक कोष्ठिका को हम यूनिट सेल बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। आपको पता है जो ठोस पदार्थ होते हैं वो अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं और जो अवयवी कण है वो अणु, परमाणु या आयन हो सकता है। तो ऐसे समझिए कि क्रिस्टल जालक का मतलब यह है कि जब क्रिस्टल का निर्माण अवयवी कणों से होता है तो किसी एक कण के तीनों डायमेंशन में, एक कण के 3D मतलब एक कण के तीनों तरफ अगर आप और कणों बिल्कुल उसी तरह के कणों को आप उसके हर तरफ अरेंज करते हो, या ऐसे कहिए कि कणों का या पार्टिकल्स का 3D जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रिस्टल जालक करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर आप एक ईंट लेते हो और उसके हर तरफ आप क्या करते हो, उसी तरीके का स्ट्रक्चर क्या करते हो, आप रखते जाते हो, तो जो पूरा एक लैटिस बनता है उसको हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। या ऐसे समझिए कि जो क्रिस्टल जालक होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूँ, जैसे मसीह आश्रम इंटर कॉलेज का जो पूरा बिल्डिंग है, अगर उसको आप कहते हो क्रिस्टल जालक, तो उसमें जिस क्लास में बैठ के आप ये सॉलिड स्टेट क्लास 12 के क्लास में बैठ के आप सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसकी एकक कोष्ठिका। मतलब जो एकक कोष्ठिका होती है वो किसी बहुत बड़े क्रिस्टल को पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए उसका बिल्कुल एक छोटा सा टुकड़ा आप उठा लो और उस पूरे क्रिस्टल के बारे में अगर आप जानकारी आपको मिल जाती है तो उसको हम कहते हैं एकक कोष्ठिका। तो सबसे पहले ये समझिए कि जैसे अगर मान लीजिए कि जो कोई भी बिल्डिंग है, तो जो बिल्डिंग है आपको पता है कि ईंट से मिलकर बना होता है, तो जो उस बिल्डिंग का एक ईंट है वो क्या है, एक एकक कोष्ठिका है, यूनिट सेल है, क्योंकि उसी ईंट के बार बार रिपीटिशन से, मतलब आपको पता है कि जब बिल्डिंग का निर्माण होता है तो एक ईंट सबसे बेस होता है और उसी के चारों तरफ आप क्या करते हो, मतलब उसी के 3D अरेंजमेंट में आप क्या करते हो, एक पूरा मतलब मकान बना लेते हो। तो ऐसा समझिए कि जो एकक कोष्ठिका है वो एक क्रिस्टल जालक का बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, बिल्कुल बहुत ही छोटा हिस्सा है जो उस पूरे क्रिस्टल जालक के बारे में अकेले पूरी जानकारी दे सकता है आपको। या जो क्रिस्टल जालक है वो एकक कोष्ठिकाओं से मिलकर बना होता है। जब एकक कोष्ठिकाओं को 3D अरेंजमेंट में आपस में कनेक्ट किया जाता है तो जो आकृति बनती है, जो क्रिस्टल बनता है, उसी को हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। जो क्रिस्टल जालक है उसको हम ब्रेवो जालक भी कहते हैं। ब्रेवो एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ब्रेवाइस लैटिस के बारे में, आगे आप पढ़ोगे कि क्रिस्टल जालक या जो एकक कोष्ठिका है इसको मतलब कितने पैरामीटर की जरूरत है किसी एकक कोष्ठिका को डिफाइन करने के लिए, ये अगले लेक्चर में आपको मिलेगा। पिछले लेक्चर में आपने क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के मध्य अंतर और उनका डिफिनेशन देखा है। अगला जो हेडिंग है क्रिस्टल जालक के गुणधर्म। तो आपको पता है कि क्रिस्टल जालक कैसे बनता है, एकक कोष्ठिकाओं के 3D अरेंजमेंट से क्या बनता है, आपका क्रिस्टल जालक बनता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एकक कोष्ठिका बनाया हुआ है जो कैसा क्यूबिक है, ठीक है, घनी आकार में है एक एकक कोष्ठिका, ठीक है, जो जिसके 3D मतलब इसी तरह के घन इसके तीनों डायमेंशन में अगर जुड़े हैं, इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके दाएं, इसके बाएं, आगे और पीछे, तो जो संरचना बनेगी उसी को हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक के गुणधर्म में सबसे पहला लिखा है जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहलाता है। जैसे अगर कोई क्रिस्टल जालक है उसकी एक एकक कोष्ठिका मान लीजिए मैंने यहाँ पे निकाल कर रख दी है, तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स, यहाँ पे जो आपको सर्कुलर डॉटेड पॉइंट्स आपको जो दिख रहे हैं वो क्या होता है, वही जालक बिंदु है। अच्छा, दूसरा है क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को निरूपित करता है। आपको पता है कि यहाँ पे जो डॉटेड पॉइंट्स है वो क्या है, एक अवयवी कण को निरूपित करता है, और जो अवयवी कण है वो आपको पता है कि वो परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन हो सकता है। अच्छा, जो भी ठोस है वो आपको पता है कि अवयवी कणों से मिलकर बना हुआ है। तो जो क्रिस्टल जालक है, ठीक है, वो भी किससे मिलकर बना है, अवयवी कणों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन एक जो संरचना आपको मिल गई है, जैसे ये क्यूब मिला है, तो क्यूब के तीनों डायमेंशन मतलब ऊपर नीचे जिधर भी आप जितनी पॉसिबिलिटी है हर तरफ आप क्या करो, ऐसे ही क्यूब आप क्या करो, जोड़ना शुरू कर दो, तो जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा उसी को हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। तो जो दूसरा पॉइंट था, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को निरूपित करता है जो एक परमाणु, अणु या आयन हो सकता है। इन पॉइंट्स को आप परमाणु भी यहाँ हो सकता है, यहाँ पे अणु हो सकता है, और क्या हो सकता है, आयन हो सकता है। अच्छा, जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं में जोड़ा जाता है जिससे जालक की ज्यामिति व्यक्त की जाती है। जैसे अगर इसकी बात करूँ थर्ड वाले पॉइंट की, तो जैसे ये डस्टर भी क्या है, क्यूब की तरह है, बस आपको पता है कि क्यूब में तीनों मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर, लेकिन यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, तीनों अलग है। तो अगर जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं में जोड़ा, तो जैसे ऐसे समझिए कि
क्रिस्टल जालक बना हुआ है तो इसमें टोटल कितने कॉर्नर हैं? जैसे देखिए फर्स्ट वाले फेस पे देखिए तो यहाँ पे एक एटम है, ठीक है, यहाँ पे एक एटम है, एक एटम यहाँ है और एक एटम यहाँ है। बिल्कुल इस एटम के पीछे आपको जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है वहाँ पे एक एटम है, इसके भी पीछे एक एटम है, इस वाले के पीछे भी एक एटम और इस वाले के पीछे भी एक एटम है। तो अगर अगर इसकी ज्यामिति हमको देखना है तो हम क्या करेंगे, इस एटम को इस एटम के साथ क्या करेंगे, सीधी रेखा में आप क्या करिए, मिला दीजिए। फिर इसको क्या करिए, इससे सीधी रेखा मिला दीजिए और इसको इससे सीधी रेखा मिला दीजिए, तो आपको इस तरह की संरचना मिलेगी जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल। इसको तो हम एकक कोष्ठिका बोलते हैं, लेकिन इसी तरह के 3D अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। अच्छा, यहाँ पे एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, एक एकक कोष्ठिका जो है उसमें कितने पैरामीटर हैं, कितने तरह की एकक कोष्ठिकाएं पॉसिबल है, ठीक है, इस यूनिवर्स में। तो उसके लिए आपको पता है कि एक क्यूब में 6 पैरामीटर होते हैं। जैसे एक क्यूब में आपको पता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीजें होती हैं। और जैसे यहाँ पे अगर देखो तो एक क्यूब मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे ये जो डॉटेड पॉइंट आपको दिख रहा है ये क्या है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस है। और यहाँ पे समझिए अगर इस वाले पार्टिकल को मैं देखता हूँ तो इस वाले यहाँ से जो इधर गया है, इस वाले लाइन को अगर मैं एक्स एक्सिस बोल दूँ, इधर इसको मैं वाई एक्सिस बोल दूँ और इधर जो लाइन दिखा है इसको हम जेड एक्सिस बोल रहे हैं, तो मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ कितना क्यूब का ए है, वाई एक्सिस के अलोंग लेंथ कितना बी और जेड एक्सिस के अलोंग लेंथ कितना है सी। तो ये 3 पैरामीटर, एक मतलब क्या हो गया, लंबाई, चौड़ाई और तीसरी क्या होगी उसकी ऊंचाई, और 3 पैरामीटर और भी हैं। जैसे अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच का कोण कितना हो अल्फा, वाई और जेड एक्सिस के बीच का कोण कितना हो बीटा, और एक्स और जेड या जेड या एक्स एक्सिस के बीच का कोण कितना हो जाए गामा। तो ये टोटल 6 पैरामीटर होते हैं एक लैटिस या एक एकक कोष्ठिका को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैरामीटर्स टू डिफाइन अ यूनिट सेल। तो एज लेंथ, अब एज लेंथ में कितनी 3, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो यहाँ पे चित्र में आपको ए बी सी से दिखाया गया है। दूसरा जो है एंगल बिटवीन एजेस, मतलब एज के बीच का जो कोण है तो उसमें आपको 3 एंगल दिखाया गया है, अल्फा, बीटा और गामा। इसके बेसिस पे जो ब्रेवाइस साइंटिस्ट का नाम है उसने 14 क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन किया था। इन 6 तरह के पैरामीटर से 7 तरह के लैटिस बनते हैं और फिर उन 7 लैटिसों में, जिसको आप अगले क्लास में आपको बताया जाएगा, उनसे 14 ब्रेवाइस लैटिस बनते हैं जिनका स्ट्रक्चर आपको याद रखना नहीं है, बस कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली बोल देता है कि टोटल नंबर ऑफ ब्रेवाइस लैटिस पॉसिबल है, तो आंसर कितना होगा 14 ब्रेवाइस लैटिस आपका पॉसिबल है। बाकी इसके आगे का क्लास मतलब अगले क्लास में आपको